How are you all? I hope you all are doing good. Today we will study force, work and energy. Ready, steady, start. Unscramble the following letters to find word related to work and force. ये आप खुद से करेंगे. Concepts to know. Force, types of forces, work, energy, law of conservation of energy. Force. When we look around, we observe that objects like cars and buses are moving, while some like trees, buildings, doors and windows are stationary still. The state of motion of a body is determined by the fact that it is moving or not. A body is said to be in a motion if it is moving and at rest if it is not moving. Okay, देखिए फोर्स क्या होता है बेटा, आप अपने अराउंड देखिए, मूविंग कार्स दिखेंगी, बसेस दिखेंगी, जो चीज़ आपको मोशन में दिखेंगी उनमें फोर्स लग रही है, लेकिन जिन भी ऑब्जेक्ट्स में आपको मोशन नहीं दिखेगा, फॉर एग्जाम्पल अब वाटर बॉटल हो गया, ठीक है, डोर हो गया, हाउस हो गया, रोड्स हो गए, उनमें मोशन नहीं होता, ओके, वो मोशन लेस होते हैं, इन्हें हम बोलेंगे स्टिल यानी कि स्टेशनरी, जिनमें मूवमेंट नहीं हो रही है, ओके। अब आपकी बॉडी है, अगर वो मूवमेंट कर रही है तो वो मोशन में है, मतलब कि उसमें फोर्स लग रहा है, लेकिन अगर आप रेस्ट कर रहे हैं और मूव नहीं कर रहे हैं तो फिर वो मोशन लेस है, ओके। आइए पढ़ते हैं. फोर्स इज अ पुश और पुल विच चेंजेस or tries to change the state of motion of a body when acting on it. Force enable us to do work. For example, when we need to open or close the door, we need to push or pull it. Similarly, to make a bullock cart move, the bullocks need to pull it. Force cannot be seen. However, it can be used to do many things. Let us study the different effects of force. Okay, देखिए, force आप किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए, मोशन में डालने के लिए या तो उसे पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, ओके। फॉर एग्जांपल, आप डोर को बंद कर रहे हैं या खोल रहे हैं तो उसे पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, तब जाके वो शट हो रहा है या फिर ओपन हो रहा है, ओके। वैसे ही बुलक कार्ट का एग्जाम्पल दिया है, उसे मूव करने के लिए आपको पुश करना पड़ता है, पुल करना पड़ता है, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट्स आर: force can move a stationary object. When a football is kicked, it begins to move. This is because of the force applied on the ball. Okay, देखिए, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर आप फोर्स लगाते हैं तभी वो मूव करती है. फॉर एग्जाम्पल, फुटबॉल है, जब आप उसे किक करते हैं तभी तो वो मूव करती है, ठीक है. फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. व्हेन अ गोलकीपर कैचेस अ फुटबॉल कमिंग टुवर्ड्स हिम, द बॉल स्टॉप्स. द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉल मेक्स इट स्टॉप. ओके, जिस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए फोर्स लग रही है, वहीं उस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, मोशन से रोकने के लिए भी फोर्स लग रही है. जैसे कि फुटबॉल जो कि गोलकीपर की तरफ आ रही है, उसे रोकने के लिए वो फोर्स लगाते हैं, ओके. फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. व्हेन यू किक अ बॉल, इट मूव्स. व्हेन यू किक द मूविंग बॉल अगेन इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, इट मूव फास्टर. ओके, देखिए, फोर्स की वजह से कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो फास्टली मूव भी कर सकता है और स्लोली भी मूव कर सकता है. जैसे कि अगर आपने एक फुटबॉल को किक किया है, वो मूव करती है, वहीं अगर आपने उसी फुटबॉल को दूसरी डायरेक्शन में दोबारा किक किया है, वो फास्टली मूव करती है, ओके. Force can change the shape and size of an object. When you squeeze an inflated balloon, it changes its shape. Okay, एक बलून है, ओके, इन्फ्लेटेड बलून मतलब कि उसमें हवा भरी हुई है. अगर आप उसे स्क्वीज करते हैं तो इजीली वो बर्स्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाता है, ओके. फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. व्हेन यू हिट अ क्रिकेट बॉल कमिंग टुवर्ड्स यू विद योर बैट, the ball changes its direction due to the force applied on it. Okay, फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है. जैसे कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, एक बॉल आ रही है बैट्समैन के पास में, बैट्समैन उसे बैट करेगा और वो बॉल का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, ओके. टाइप्स ऑफ फोर्सेस. Muscular force. The force exerted by our muscles while performing an action is called muscular force. Lifting books, kicking a football and pushing a door are some activities that are muscular force. Okay, muscular force बेटा वो होती है जो कि आपकी मसल्स के द्वारा की जाती है. जैसे कि लिफ्टिंग बुक्स हो गया, ठीक है, पुशिंग अ डोर हो गया, ये कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो कि मस्कुलर फोर्स होती हैं.
Frictional force. Friction is the force that opposes the motion and tries to stop or slow down a moving body. The frictional force acts opposite to the direction of motion of the object and tries to slow down or stop the object. Friction also produces heat. When we rub our palms in winter, they become warm dew. बेटा फ्रिक्शन वो होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, ओके, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है और कहीं कोई रफ सरफेस है, उस पर अगर उस मूविंग ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो मूविंग ऑब्जेक्ट स्लो डाउन होगा बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन हर जगह अवेलेबल है इस अर्थ पे, तो फ्रिक्शन की वजह से कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट एक एंड पे आके रुक जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया गया है, विंटर्स में अगर अपने हैंड्स को रब करते हैं कंटिन्यूसली तो आपके हैंड्स जो होते हैं वो वार्म हो जाते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, ओके। A ball moving on the ground comes to rest on its own after time due to the force of friction. We are able to walk smoothly due to friction. The rough surface generates more friction than the smooth surface. Due to this, tires have grooves to produce more friction on the road. Okay, देखिए एक मूविंग बॉल है, मैंने जैसे कि आपको बताया कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो एक टाइम पे आके रुक ही जाएगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से अब जहां पे हार्ड सरफेस है वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा वर्क करेगा, लेकिन जहां पे स्मूथ सरफेस है वहां पे फ्रिक्शन थोड़ा कम काम करेगा लेकिन वर्क करेगा, ओके। अब देखिए फ्रिक्शन हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। फ्रिक्शन रिस्ट्रिक्ट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर अनदर ऑब्जेक्ट. फ्रिक्शन इज हायर फॉर अ रफ सरफेस एंड लेसर फॉर अ स्मूथ सरफेस. फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ओके, देखिए कोई भी, देखिए अगर हार्ड सरफेस है तो हार्ड सरफेस पे फ्रिक्शन ज्यादा काम करता है और स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन लेस वर्क करता है. ठीक है, जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका जो डायरेक्शन है, फॉर एग्जांपल उसका डायरेक्शन इस तरफ है और फ्रिक्शन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है. ओके, देयर आर मेनी थिंग्स that could not have been done without the force of friction. The following are the advantages of friction. Okay, बहुत सारी चीज़ हैं जो कि फ्रिक्शन के बिना नहीं हो पाती हैं. कुछ एडवांटेजेस यहाँ पे बताई गई हैं फ्रिक्शन की. Vehicle move forward on the road due to friction between the tires and the road. Friction between our fingers and the pen helps us to hold the pen and write. Friction between our feet or the soles of our shoes and the ground enable us to walk. Okay, देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं. जैसे कि मूविंग व्हीकल है, रोड्स पे क्योंकि फ्रिक्शन होता है इसलिए इजीली वो जो टायर्स होते हैं उसके इजीली मूव ऑन कर पाते हैं. ठीक है, हम वॉक कर पाते हैं, शूज़ जो हमारे हैं और हमारे जो पाम है वो फ्रिक्शन होता है, इसी वजह से मूव ऑन हम इजीली कर पाते हैं, रोड्स पर चल पाते हैं इजीली. ठीक है, नाउ फ्रिक्शन ऑल्सो हैज डिसएडवांटेजेस. क्या क्या डिसएडवांटेजेस होती हैं. फ्रिक्शन इंक्रीजेज द वियर एंड टीयर ऑफ मशीन पार्ट्स. ओके, द सोल्स ऑफ आवर शूज एंड द टायर्स ऑफ व्हीकल्स वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन. ओके, फ्रिक्शन की वजह से इंक्रीज होता है वियर एंड टीयर मशीन पार्ट्स का. ओके, जो सोल्स होते हैं हमारे शूज के और टायर्स होते हैं व्हीकल्स के वो वियर आउट होते हैं फ्रिक्शन की वजह से. ओके, मैकेनिकल फोर्स. The force produced by a machine is known as mechanical force. The mechanical force of a crane helps to lift heavy loads at a construction site and also to tow away vehicles. Cars, buses and other vehicles move due to the mechanical force produced by their engines. Okay, देखिए मैकेनिकल फोर्स मशीन से आता है. ठीक है, जैसे कि क्रेन है, क्रेन जो है बहुत बड़ी तो नहीं होती है लेकिन जितनी भी होती है उसकी हेल्प से आप किसी भी दूसरे व्हीकल को या हैवी ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज डन ड्यू टू फ्रिक्शन. ओके, इलेक्ट्रिक फोर्स, व्हेन इट इज रिलीज्ड इट गेट्स बैक to its actual shape. This force possessed by a body that regains its original shape after being stretched is called elastic force. ओके, देखिए इलास्टिक फोर्स के लिए यहाँ पे एग्जांपल एक रबर बैंड का दिया गया है. अगर आप एक रबर बैंड को स्ट्रेच करेंगे तो जो उसका शेप एंड साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसे एक इंक्रीज करने के बाद छोड़ देंगे तो वो दोबारा अपनी एक्चुअल साइज पे आ जाएगा. तो इसको बोलते हैं हम इलास्टिक फोर्स. ओके,
Magnetic force. The force exerted by the magnet is called magnetic force. The force attract other magnets or substances made of iron. Waste iron objects are separated from garbage using magnets. ओके देखिए, मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? मैग्नेट, मैग्नेट के द्वारा ये यूज की जाती है। ओके, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट जो है वो आयरन को इजीली कैच करती है, मैग्नेट्स को इजीली कैच करती है। मैग्नेट का यूज किया जाता है गार्बेज में से आयरन को कलेक्ट करने के लिए। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स. Gravitational force is the force with which any two objects pull each other. Gravitational force is a non-contact force by which each object attracts another object. The strength of this force depends on the mass of the objects. An object always comes back to the ground when thrown upwards. The gravitational force exerted by the earth on the object pull it back on the ground. This force is responsible for keeping us bound to the earth. The earth and other planets revolve around the sun in fixed orbits due to gravitational pull of the sun. A ripe apple always falls down from the tree. It does not go up. The force of gravity pulls everything down. The tides on the earth are caused due to gravitational force of the moon. Okay, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स एक सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ डालते हैं, गिराते हैं तो वो नीचे की तरफ ही आएगा, वो ऊपर की तरफ तो जाएगा नहीं। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से आप छोड़ रहे हैं वो नीचे को आ रहा है, ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। अर्थ जो है इट इज बाउंडेड विद ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, आपका जो सोलर सिस्टम है अगर वो अपने एक्सिस में घूम रहा है तो इसका ये मतलब है कि सन ने बाकी प्लैनेट्स को ग्रेविटेशनल पुल दिया हुआ है, दैट इज वाई वो अपने एक्सिस पर हैं। ओके, अब यहाँ पे और भी एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि एप्पल का जो ट्री है, अगर एप्पल उससे गिरेगा तो वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, वो नीचे ही आएगा। तो अर्थ पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके, रिसर्च स्किल्स. Sir Isaac Newton was one of the world's greatest scientists. He developed the theories of gravitation in 1666 when he was only 23 years old. Okay. इसाक न्यूटन ये एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने ग्रेविटेशन की थ्योरी जो है 1666 में इन्वेंट की थी, डेवलप की थी, तब ये सिर्फ और सिर्फ 23 इयर्स ओल्ड थे। ओके, buoyant force. When an object is immersed in water or any fluid, the fluid applies an upward force on the immersed object. The upward force is called buoyant force. Swimming in the water or sailing of a boat and the upward movement of the balloon as the air are possible because of the buoyant force applied by the water and the air respectively. This upward force is called the buoyant force. Okay, देखिए buoyant force क्या होती है बेटा? ये आपके किसी फ्लूइड में पाई जाती है, लिक्विड में पाई जाती है। जैसे कि वाटर है, वाटर में आप कोई ऑब्जेक्ट अगर फेंकते हैं तो वो अपवर्ड आ जाता है, फिर वो फ्लोट करता है पानी पे, ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो उसे हम कहते हैं बुयॉन्ट फोर्स। अब जैसे कि बलून है, बलून को अगर आप छोड़ देंगे तो फिर वो हवा में चला जाएगा ऊपर की तरफ, ये किसकी वजह से होता है? ये भी बुयॉन्ट फोर्स की वजह से होता है। तो ये वाटर एंड एयर दोनों जगह देखी जा सकती है। ओके, electrostatic force. Rub a comb on your hair and bring it near tiny pieces of paper. What happens? The pieces of paper get attracted to the comb. Electrostatic force is the force that is charged body can exert on another charged or uncharged body. Woolen clothes and thin plastic bags can get charged with the electrostatic force. Okay, electrostatic force एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। आपको एक कॉम्ब लेनी है, कॉम्ब को अपने हेयर्स पे रब करना है अच्छे से, और उसके बाद स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर लेने हैं और उन पेपर्स पे इस तरीके से कोम को रखना है, ठीक है। आप देखेंगे जो पेपर है वो कोम से चिपक जाएंगे, ठीक है। ये जो है ये क्या है? आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये फोर्स आपके वुलन क्लोथ्स या फिर थिन ऑब्जेक्ट जैसे कि प्लास्टिक बैग्स हो गई, इनमें भी देखी जा सकती है जब भी एक दूसरे से टकराते हैं या रब होते हैं। ओके, नाउ वर्क.
Work is said to be done when the force applied on an object is able to move the object to some distance. However, if the force applied is unable to move an object, we say that no work is done. Suppose you wish to move a tree by pushing it. In such a case, you apply a lot of force on it, but it does not move at all from its place. You feel tired and think that you have done a lot of work on the tree, but scientifically you have not done any work. Okay, वर्क क्या है बेटा? अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर पा रहे हैं उसको हम बोलेंगे कि वर्क इज डन. ओके, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर पा रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं है और आपने पूरी कोशिश की है उसे मूव करने की, तो हम बोलेंगे साइंटिफिकली वो ऐसे प्रूव होगा कि वर्क इज नॉट डन. फॉर एग्जाम्पल, एक ट्री है, एक ट्री को आप पुश कर रहे हैं उसे मूव करने के लिए, लेकिन वो मूव नहीं हो पाएगा. आपको भी पता, आप कितनी भी फोर्स लगा लो तो उसे हम बोलेंगे वर्क इज नॉट डन. आप खुद टायर्ड फील करेंगे, आप थक जाएंगे, लेकिन स्टिल साइंटिफिकली वो क्या माना जाएगा? वर्क इज नॉट डन. ओके, crazy for activity? Yes. Look at the following activities and write whether the person is doing any work or not. ये आप खुद से करेंगे. ओके, energy. Energy is the ability of a body to do work. Pushing, pulling, picking and kicking are different forms of work, but to do these works we need energy. We should eat proper food to get energy to work. Okay, work क्या है बेटा? हमने पढ़ा वर्क क्या होता है, ठीक है. अब हम पढ़ रहे हैं एनर्जी. अब उस वर्क को करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है. जैसे कि अभी हमने देखा, आप एक ट्री को अगर पुश कर रहे हैं, पूरी जान लगा रहे हैं, आप टायर्ड फील कर रहे हैं, तो आपकी जो एनर्जी है वो लूज हुई है कि नहीं हुई है ना. तो एनर्जी इज नीडेड टू डू एनी वर्क. ओके, पुशिंग, पुलिंग, किकिंग, ठीक है, पिकिंग, ये सब चीजें हैं जिसमें एनर्जी लगती है. नाउ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. लेट्स डिस्कस सम ऑफ देम. Mechanical energy. Mechanical energy is the energy possessed by a body due to its position of motion. It is of two types, potential energy and kinetic energy. Okay. Potential energy क्या होती है बेटा? Energy possessed by a body due to its पोजीशन. ओके, अब देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया गया है वाटर जो कि टैंक में है, ठीक है, किसी क्लिफ पे एक बहुत बड़ा सा रोक रखा गया है, बिल्डिंग पे कोई रोक है, ये सब क्या है? एक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है. नाउ काइनेटिक एनर्जी. Kinetic energy is the energy possessed by a body due to its motion. For example, water falling from a great height and a ball moving on the ground having kinetic energy. Okay, kinetic energy क्या होती है? The water stored behind a dam has potential energy, but when it falls from a height, the energy get converted to kinetic energy. Okay, देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एक हाइट से अगर पानी गिर रहा है, झरना बह रहा है, तो उसे हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी. वैसे ही एक फुटबॉलर अगर किसी बॉल को मूव कर रहा है और वो जो मूविंग बॉल है उसे हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. Heat energy. Heat energy is a form of energy which is responsible for the sensation of hotness or coldness. We get heat energy from the sun and burning fuels such as petrol, coal, kerosene. This energy is used to cook, run steam engines and generate electricity. Heat energy क्या होती है बेटा? Heat energy responsible होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की हीटनेस से या फिर कोल्डनेस से, ठीक है. अब देखिए ये एनर्जी जो होती है ये हमें सन से मिलती है या फिर बर्निंग फ्यूल्स जैसे कि आपके हो गए कोल, पेट्रोल या फिर केरोसिन, इनसे मिलती है, ठीक है. इस एनर्जी को यूज़ किया जाता है कुक करने के लिए, स्टीम इंजन जनरेट करने के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. ओके, लाइट एनर्जी. लाइक हीट, लाइट हैज is also a form of energy. It makes things visible to us. We get light energy from the sun, light bulbs, candles, lamps, etc. The sun is the greatest source of light energy. Plants use light energy from the sun to prepare food during photosynthesis. Okay, देखिए लाइट एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? हमें लाइट जो मिलती है वो मिलती है सन से, लाइट बल्ब से, कैंडल से. ओके, अब लाइट हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. अंधेरा जब रहता है तो हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है देखने के लिए, ठीक है.
और प्लांट्स जो होते हैं वो लाइट एनर्जी जो कि हमें सन से मिलती है उसका यूज करते हैं फूड बनाने के लिए. ओके. मैग्नेटिक एनर्जी, द फोर्स ड्यू टू द एनर्जी ऑफ द मैग्नेट इज नोन एज द मैग्नेटिक एनर्जी. मैग्नेट exert force on other magnets and iron objects. This energy is used for various purposes like lifting heavy iron objects, using a strong magnet and separation of iron objects from other metallic objects. Okay, देखिए मैग्नेटिक एनर्जी, जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा था मैग्नेट्स के बारे में कि मैग्नेट का यूज किया जाता है गार्बेज से आयरन जो है उसे सेपरेट करने के लिए. ठीक है. अब मैग्नेट जो है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है क्योंकि उसकी हेल्प से हम किसी भी मेटल को दूसरे मेटल से अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है. इसकी फोर्स के थ्रू हम आयरन ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कर सकते हैं किसी भी गार्बेज, ट्रैश, किसी भी चीज़ से. ओके. अब है जियोथर्मल एनर्जी. The interior of the earth is extremely hot. Geothermal energy is the energy that comes from the heat within the earth. This energy is used to generate electricity. Okay, geothermal energy जो है ये पाई जाती है अर्थ के इंटीरियर में, ये होती है एक्सट्रीमली हॉट और इसे यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. ओके. हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी या फिर हाइड्रो पावर. Hydro energy is derived from moving water. Hydroelectric energy or hydropower is the oldest source of energy that is generated using water. Large dams are built to collect running water. When this water falls from a height, they turn the turbine which produces electricity. It is clean and non-polluting energy. Okay, देखिए सबसे ओल्डेस्ट वे है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का. ठीक है. अब जो रनिंग वाटर है ये हम पा सकते हैं डैम्स जैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं रिवर्स पे. ठीक है. इससे हम लोग जब भी कोई फॉलिंग वाटर होता है उससे टर्बाइन जो है वो एक्टिव होता है जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट कर सकते हैं. ओके. साउंड एनर्जी. Sound is a form of energy that is produced when an object vibrates. Sound is a form of energy which produces the sensation of hearing in our ears. Sound energy is produced by radios, music players, musical instruments like sitar, guitar and piano. Okay. Sound energy कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि वाइब्रेट हो रहा है उसके थ्रू हमें साउंड मिल रही है. ठीक है. साउंड एनर्जी हम किस किस में कैसे कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं. रेडियोज में आती है. ठीक है. म्यूजिकल प्लेयर्स में आती है. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि सितार, गिटार या फिर पियानो. ओके बेटा. Solar energy. Solar energy is utilized by plants for photosynthesis. It is the vast amount of energy obtained from the sun. Nowadays, appliances like solar cookers, solar geysers and solar cells utilize solar energy to operate. Okay. सोलर एनर्जी जो कि सबसे ज़्यादा सन की हीट को यूटिलाइज करता है. ठीक है. अब ये यूज़ किया जाता है प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को बढ़ाने के लिए. ठीक है. अब इसी तरीके से कुछ कुछ न्यू अप्लायंसेस आ गए हैं जो कि सोलर एनर्जी के द्वारा ही यूज़ किए जाते हैं जैसे कि सोलर कुकर्स, सोलर गैसर्स, सोलर सेल्स. ओके. विंड एनर्जी. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम विंड इज कॉल्ड विंड एनर्जी. Wind turbines use wind energy to create electricity. Wind turbines convert wind energy into electrical energy on spinning. These turbines work in a group. Okay. Moving air को हम बोलते हैं wind. ठीक है. अब ये जो इसकी जो एनर्जी है वो ऑब्टेन्ड होती है विंड से और इसको हम बोलते हैं विंड एनर्जी. ठीक है. विंड टर्बाइंस यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. Okay. Chemical energy. Chemical energy is a form of energy that is stored in any matter. And energy stored in food, fuel and battery are examples of chemical energy. Okay. Chemical energy वो फॉर्म होता है किसी भी मैटर में जब एनर्जी आप स्टोर करके रखते हैं तो उसे हम बोलते हैं केमिकल एनर्जी. तो ये किस किस में स्टोर्ड होता है? फूड में, फ्यूल में, बैटरी में. ठीक है. ये सब होते हैं केमिकल एनर्जी. Electrical energy. Electrical energy is a form of energy that is produced because of the flow of electric current. Electrical energy is used to run electrical appliances like washing machine, television, computer, vacuum cleaner, air conditioners, tube lights and fans. We get electrical energy
फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड एट पावर स्टेशन। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो होती है जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसकी हेल्प से आपके घर में जो अप्लायंसेज है वो वर्क करते हैं। ठीक है, ये हमें पावर स्टेशन से मिलता है क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ठीक है, काइंड ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, दो टाइप्स की एनर्जी बताई गई है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। एनर्जी दैट कैन बी रिन्यूड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट इज कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी आर द टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। वो एनर्जीज जो कि हम जनरेट करते हैं नेचर को हार्म किए बिना, उन्हें कहते हैं हम रिन्यूएबल एनर्जीज, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। Okay, energy that cannot be renewed over a period of time is called non-renewable energy। वो एनर्जी जिसे हम काफी टाइम तक रिन्यू नहीं कर सकते उन्हें हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड एनर्जी obtained from burning of fuels are some types of non-renewable energy। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वो वाली एनर्जीज जो कि बर्निंग ऑफ फ्यूल से हमें मिलती हैं, इन्हें कहते हैं हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। It can only be converted from one form to another. This is called the law of conservation of energy. Okay. एनर्जी जो है ना उसे क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। इसे हम क्या कहते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्रेजी फॉर एक्टिविटी, यस, राइट द एनर्जी कन्वर्जन इन द फॉलोइंग केसेस। ये आप खुद से करेंगे। रीड एट अ ग्लैंस। Forces is the push or pull applied by one object upon another. Force can also change the speed and direction of motion of a moving body or the shape and size of the body. There are different types of forces in nature. They are muscular force, frictional force, mechanical force, elastic force, magnetic force and gravitational force. Work is said to be done only if force applied on a body moves in the direction of the force. The ability to do work is called energy. Energy is of two types, renewable energy and non-renewable energy. The different forms of energies are heat energy, kinetic energy, electrical energy, light energy, sound energy, potential energy and chemical energy. Key terms to know. Force, a push or pull that changes the state of motion of the body on which it acts. Muscular energy, force exerted by our muscles. Frictional energy, force that opposes the motion and tries to stop or slow down a moving body. Mechanical force, force produced by a machine. Electrostatic force, the force that our charged body can exert on another charged or uncharged body. Magnetic force, the force with which a magnet attracts magnetic materials. Gravitational force, force with which any two objects pull each other. Energy, the ability to do work. Mechanical energy, energy possessed by the body due to its position or motion. Kinetic energy, the energy that an object has due to its motion. Potential energy, the stored energy that an object has due to its position. Solar energy, vast amount of energy obtained from the sun. Heat energy, a form of energy responsible for the sensation of hotness and coldness. Sound energy, a form of energy which produces the sensation of hearing in our ears. Wind energy, the energy of winds that can be utilized to generate electricity. Electrical energy, the energy used to run electrical appliances. Light energy, a form of energy that makes things visible to us. Geothermal energy, the energy generated from the heat of the earth. Magnetic energy, the force due to the energy of the magnet. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।